तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दो ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक तरफ लोग ज्यादा होते हैं, दूसरी तरफ कम होते हैं। दोनों जब वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही जिनके नंबर ज्यादा होते हैं वो लोग जो होते हैं वहां पर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। कोई वहां पर अपनी पावर्स के साथ ग्रेविटी की पावर को यूज करते हुए सभी को हवा में उड़ाता है और इसी के साथ ही वो सभी लोग ग्राउंड के ऊपर पटकते हैं क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर पड़ रहा होता है और सभी लोग वहां पर ग्राउंड के ऊपर चिपक जाते हैं। जबकि लोअर नंबर वाले जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये अचानक से क्या हुआ। तो इसी के साथ ही नेशनल वार हीरोज में से याज़े उनके पास आती है और उनसे कहती है कि तुम लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम लोग फ्रंट लाइंस के ऊपर हमारी फ्रंट लाइंस को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हो। तो ये जो लड़के थे ये हमारे ली कंट्री से थी, इस वजह से वो लोग आकर इनको बचा रहे होते हैं। तो वो लोग याज़े को वहां पर देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही उनकी नोज ब्लीड होना शुरू हो जाती है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर दूसरा नेशनल वार हीरो आ जाता है और उनसे कहता है अगर इस तरह तुम्हारे नाक से खून बहता रहा तो फिर तुम्हारी खून की कमी की वजह से तुम बेहोश हो जाओगे। तो ये भी नेशनल वार हीरो होता है जिसका नाम लिंगजी होता है। वो सभी लोग लिंगजी को भी वहां पर देखने के बाद और भी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वहां पर एक हवा में उड़ रहा था, उसका नाम मिस्टर कैंग होता है। तो मिस्टर कैंग उनसे कहता है कि पता नहीं फिनिक्स ने हम सभी लोगों को यहाँ पर समन क्यों किया है इस जगह के ऊपर। अब यहाँ पर ऐसा क्या अजीब हो गया, कहीं इन बच्चों की फाइट को रोकने के लिए तो नहीं बुलाया। और तो वो लड़के मिस्टर कॉन्ग को भी वहां पर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पर मिट्टी के नीचे से आवाज आना शुरू हो जाती है जहाँ पर चौथा नेशनल वार हीरो जो होता है वो निकलता है। वो एक बुढ़ा आदमी होता है जिसका नाम ओल्ड जिया होता है। तो ओल्ड जिया उनसे कहता है कि मेरे जैसा बुढ़ा आदमी जिसे शांति चाहिए, तुम लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हो। तो अब यहाँ पर ली कंट्री के जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग इस बात से और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक कि ओल्ड जिया भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, चारों नेशनल वार हीरोज इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं, चारों वार हीरोज का एक ही जगह के ऊपर क्या काम है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़के जो होते हैं दूसरे ग्रुप के वो कहते हैं कि तुम सभी लोग नेशनल वार हीरोज हो और नेशनल वार हीरोज यहाँ पर इस तरह के छोटे मोटे मसलों में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, तुम्हें यहाँ पर इस सब के बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं कर सकते। तो ये बात सुनने के बाद बुढ़ा जियाओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर 3 लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो और इसे भूली करना नहीं कहेंगे। हम नेशनल वार हीरोज का यही तो काम है कि हम लोग दूसरों को बचाते हैं और तुम लोग यहाँ पर इस वक्त इन बच्चों को बुली कर रहे थे। तो मिस्टर कॉन्ग उन लोगों से कहता है कि हम तुम सभी लोगों को यहाँ पर इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर धरती के ऊपर बोझ बन गए हो, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर हेवन में भेजने का वक्त आ गया है। और वो अपनी ग्रेविटी की पावर को यूज करते हुए सभी को ऊपर हवा में उड़ा देता है। अब पता नहीं उन्हें कहां पर भेजा है लेकिन वो सभी लोग वहां पर सीन से गायब हो जाते हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर फिनिक्स की एंट्री होती है क्योंकि वो सभी लोग वहां पर वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फिनिक्स ने हम सभी को इस जगह के ऊपर क्यों बुलाया है, हम लोग बहुत ही रेयर एक साथ इकट्ठे होते हैं, यानी कि कोई बहुत ही बड़ा मसला होगा, इसी वजह से फिनिक्स ने हम पांचों को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा किया है। तो यहाँ से उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस मुझे इतना बताया गया था कि हम पांचों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा होना है। और साथ ही फिनिक्स वहां पर आ जाता है और कहता है काफी अरसे के बाद हम सभी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, तो तुम सभी लोग कैसे हो। उनसे कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम सभी से राय चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में क्या करें। तो यहाँ से उसे कहती है कि फिनिक्स तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो बताओ कि हमें यहाँ पर कौन से मिशन के ऊपर जाना है। तो फिनिक्स उन लोगों से कहता है कि हम सभी लोगों को पीस हार्बर जाना है क्योंकि पीस हार्बर में कुछ ऐसा है जिसे हमें रिट्रीव करके लाना है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो था हमें एक दूसरे एरिया का दिखाया जाता है, एक दूसरे कंट्री के बॉर्डर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वहां पर जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे बैटल हीरोज होते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं। तो वो वेटर के ऊपर गुस्सा कर रहे होता है क्योंकि अभी तक यहाँ पर उनका खाना नहीं मिला होता। तो वो वेटर से कहता है कि कमीने कहीं कि हमारा खाना अभी तक आया क्यों नहीं, जबकि तुम दूसरे लोगों को पहले सर्व कर रहे जो हमसे बाद में आए हैं। वेटर उनसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर शॉप के ऊपर बिल्कुल अकेला हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर सभी की रिक्वेस्ट को एक ही टाइम के ऊपर पूरा नहीं कर सकता। जबकि साइड के ऊपर जिन लोगों को उसने पहले जाकर बियर दे दी थी वो काफी गुस्सा होते हैं और उस बंदे से कहता है कि चुपचाप बैठ जा, शोर मचाना बंद कर वरना तुझे भी यहाँ पर ठोक देंगे। और ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही वो बंदा जिसने वेटर को पकड़ रखा था वो वेटर को पीछे की तरफ धक्का देता है और उसे फाइट करने के लिए चला जाता है। तो वेटर जो होता है जब उसे धक्का लगता है तो पीछे जाकर एक टेबल के साथ टकराता है जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि लोकी कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो जैसे ही वो उसके साथ जाकर टकराता है तो उसका खाना जो होता है वो गिर जाता है। वो उसे कहता है सर प्लीज माफ करिएगा, आपका खाना मैं आपके लिए दोबारा ले आता हूँ। जबकि लोकी कॉलेज का प्रिंसिपल उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही वहीं पर बैठे बैठे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो कहता है कि यहाँ पर मैंने 70 और लोगों को एलिमिनेट कर दिया। तो वहां पर उसकी पावर के साथ उस होटल के अंदर जितने लोग होते हैं वो सभी के सभी गुंडों को वहां पर एलिमिनेट कर देता है। शायद वो किसी मिशन के ऊपर था। और यहीं पर से हमें नेक्स्ट सीन जो होता है हमें प्रिजन के अंदर का दिखाया जाता है। प्रिजन रूम जहां पर हमारे रोग को रखा गया होता है वहीं पर दिखाते हैं कि यूकियान जो था हमारे रोग के सामने जाकर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं खुद इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई में रोग इस जगह के ऊपर है या नहीं, और मैं इस बात को भी देखना चाहता था कि रोग क्या वाकई में वो चीज है जिसके बारे में जहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। इसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर चीशेंग का भी सीन दिखाता है कि चीशेंग अपनी लेबोरेटरी में खड़ा होता है और उसके दोनों साथी उसके पास आते हैं। वहां पर आने के बाद आयरन मास्क से कहता है कि मास्टर चीशेंग हमें वैसे इस बारे में कोई बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि यू फैमिली के उन दोनों बच्चों को यहाँ पर
अंदर नहीं रखना चाहिए था। मास्टर चीशेंग उनसे कहता है कि इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोनों ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही आयरन मास्क से कहता है लेकिन आपने उसके बारे में अच्छी तरह से सुना है, आपको पता है कि वो बंदा यू कियान वो कितना ज्यादा समझदार इंसान है। हालांकि उसे यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं है, वो अपने दिमाग के साथ ही किसी भी वार का पलड़ा भी चेंज कर सकता है, यानी कि किसी का भी दिमाग चेंज कर सकता है, कुछ भी नया ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो मास्टर चीशेंग कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर सबके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों ने उसे यहाँ पर एक ही रूम में डाल दिया तब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक वार हीरो के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है। अगर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे ले ली जाए तो वो अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज नहीं कर सकता, और इसका मतलब यह है कि वो बस एक आम सा इंसान है। अपने दिमाग के साथ वो क्या ही कर लेगा, अपने दिमाग के साथ वो ताला तो नहीं तोड़ सकता। और बाकी के सभी लोग भी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आम इंसानों की तरह ही हैं, तो वो सभी लोग सिर्फ हमारे कैदी हैं जब तक कि वो हमारे क्रिस्टल के अंदर से पावर को दोबारा ले नहीं लेते। मास्टर चीशेंग जो होते हैं वहां पर उन लोगों को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं और ना ही परेशान होने की जरूरत है, यू कियान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही लेफ्ट और राइट एनवाई उसके पास वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर चीशेंग कहते हैं कि चलो शुक्र है कि तुम लोग भी यहाँ पर आ ही गए, बताओ कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। तो लेफ्ट एनवाई से कहती है कि सर मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट देती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। जितना आपने कहा था कि हम लोग वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी वो हम लेकर आए हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। और इसी के साथ ही लेफ्ट एनवाई से कहती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फिनिक्स ने अपनी टीम को इकट्ठा कर लिया है, उसने बाकी के चारों नेशनल वार हीरोज को भी इकट्ठा कर लिया है और वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और रही बात यहाँ पर लोकी कॉलेज के प्रिंसिपल की, तो उसके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और लोकी कॉलेज का प्रिंसिपल भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा शेन फैमिली के लोगों को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उन्हें बता दिया गया है कि रो को यहाँ पर प्रिजन में रखा गया है और इसी वजह से क्योंकि वो इस ली कंट्री की नंबर 1 फैमिली है तो वो लोग इस सबसे पीछे कैसे रह सकते हैं। वो लोग यहाँ पर अपने यंग मास्टर और यंग मिस दोनों को इस जगह के ऊपर भेज रहे हैं अपनी एक टीम के साथ, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इस प्रिजन को इन्वेस्टिगेट कर सके। मास्टर चीशेंग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सारे के सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जिन लोगों को यहाँ पर देखना चाहता हूँ वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो राइट एनवाई से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। तो वो कहता है कि मास्टर मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया, मैं यहाँ पर आपको क्या ही बताऊं, आपने मुझे कहा था कि मुझे जाकर जाई मिंग और जीडो दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर लानी है, यानी जाई फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर और जीडो, उन दोनों के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उनको नहीं ढूंढ पाया। तो मास्टर चीशेंग उसे कहते हैं कि तुम उनको ढूंढ भी नहीं पाते क्योंकि जाई मिंग और जीडो को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, वो दोनों प्रोफेशनल्स हैं। तो लेफ्ट एनवाई से कहता है कि मास्टर चीशेंग आप इन सभी लोगों को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा करें, अगर ये सभी लोग यहाँ पर पीस हार्बर में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। मास्टर चीशेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बात से घबरा रहे हो, तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, तुम लोग सेकंड जनरेशन के साइबॉर्ग हो और साइबॉर्ग यानी कि एंड्रॉइड होने के नाते तुम लोगों को तो किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम लोग यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स को आसानी से हरा सकते हो। मास्टर चीशेंग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को मैंने यहीं पर इस जगह के ऊपर बनाया है, तुम सभी लोग मेरे बनाए हुए मशीन्स हो, तुम सभी लोग साइबॉर्ग्स हो और तुम सभी लोगों के पावर लेवल्स हालांकि एस लेवल के हंटर के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो एक नॉर्मल एडवांस लेवल के वार हीरो से बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर से डायरेक्टली उस क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को यूज करते हो। इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि और वैसे भी अब यहाँ पर हमारी एंड्रॉइड आर्मी के जागने का वक्त आ चुका है, और साथ ही वहां पर वो ताली बजाते हैं तो सामने से विंडोज के ऊपर से कपड़ा हटता है तो सामने पूरी आर्मी दिखाई देती है। उन्होंने वहां पर क्लोन्स बनाकर यानी साइबोर्ग की पूरी एक आर्मी बना रखी होती है जो कि यहाँ पर वो यूज करने वाले हैं सभी फैमिलीज के खिलाफ जो लोग उससे फाइट करने के लिए पीस हार्बर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब एक एक करके सभी बड़ी फैमिलीज और सभी बड़े बड़े हीरोज और विलेंस यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा। क्या मास्टर चीशेंग अकेला इन सभी लोगों का मुकाबला कर पाएगा? अकेला तो वैसे नहीं है क्योंकि उसके पास अब एंड्रॉइड्स की पूरी आर्मी है।